राधे राधे सभी के लिए। आज हम मानसिक दर्शन करा रहे हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन और प्रेमानंद जी के दर्शन और आशीर्वाद ही। अभी हमारे एक डॉक्टर हैं जो कि ट्रेनिंग डॉक्टर हैं और उनका समय कंप्लीट हो गया है। अभी हम बस उनको उठाने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा उनका, और मुझे आशा है कि एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। दिल्ली में भी परसों हमने कराए थे, तो अब लाइव हम उनको उठाने जा रहे हैं। भाई साहब आप आ जाना है ना, यहाँ से पकड़। कंप्लीट हो गई है हमारी थेरेपी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तो क्या हाल चाल है? ठीक है जी ये क्या दर्शन हुए आपको? जी दर्शन हो गए सर, दर्शन। आप इधर आओ, इधर चैमरे आवाज बाहर प्रोग्राम चल रहा है ना, जी जी आवाज नहीं आएगी। मैडम बाबू हाँ, ये काम कर रहा है। जी जी दर्शन हो गए, गुरु जी के दर्शन हो गए। आओ आओ, वेरी इधर बैठे आप, इधर बैठे, इधर। आप बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है सर, हैं? ठीक है। क्या अनुभव हुआ? ये काम कर रहा है? जी काम कर रहा है सर। इधर भाई साहब, वो माइक नहीं है इसलिए बिल्कुल पास। अच्छा, हाँ, आवाज नहीं आएगी। अब हमें तो पता ही नहीं था कि सर हम ये हेडफोन लगाए हुए हैं। मैं तो वहाँ पे मौजूद था। कहाँ मौजूद थे? स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के पास में। मैंने उनको गुरु माना है, प्रेमानंद महाराज जी को, तो वहाँ पे मौजूद था मैं। और जैसे जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं थेरेपी नहीं, आप ये बताओ जी, जब आप ये थेरेपी सुन रहे थे कितने मिनट आपको आवाज हुआ कि ये हम सुन रहे हैं? कितना मिनट लगा होगा? समय तो मुझे पता नहीं सर, 5-7 मिनट के बाद बस मैं खो गया, अलग दुनिया में चला गया। कहाँ खो गए? मैं वृंदावन इसमें परिक्रमा में चला गया। जैसे कि पहले, सबसे पहले तो मैं चला गया था वहाँ पे यमुना जी पे। यमुना जी में गया और घुटनों भर पानी में मैं उतर गया। और उतरने के बाद बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था पानी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी ऊपर तक ठंडा। तो आप तो ये हेडफोन लगा के सुन रहे थे? अब मुझे पता नहीं सर कि कैसे मैं पहुंच गया वहाँ पे। मतलब 5-7 मिनट तक तो मुझे लगा कि मतलब सशरीर चले गए? कैसे चले गए भाई, ये कैसे संभव है? मन चला गया सर। मैं तो यहीं पे था शायद, मुझे नहीं पता। मुझे तो लगा कि मैं वहीं पे हूँ। मैंने तो यहाँ तक प्रेमानंद महाराज जी के साथ नाचा हूँ मैं। कहाँ नाचे थे? राधा वल्लभ जी में नाचा हूँ मैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में मैं तो दर्शन करने गया था। मुझे नहीं, पता पहले यमुना जी गए, फिर हल्के हल्के बताओ। पहले आपको तो ध्यान है? जी, मैं कहाँ गया हूँ पूरा ध्यान है मुझे। बताओ। कि मैं सबसे पहले यमुना जी में गया। यमुना जी में घुटने भर पानी में मैं उतरा, बहुत ठंडा पानी था। फिर उसके बाद में जल की आचमन किया मैंने। उसके बाद वहाँ से निकला राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए। मैंने सोचा कि राधा वल्लभ जी और बिहारी जी का दर्शन वहाँ से करके फिर आऊँगा। तो पहले राधा वल्लभ जी का दर्शन मैंने करने गया तो वहाँ पे दर्शन तो मैंने किया। साथ में गुरुदेव जी थे, महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी भी थे। और वहाँ पे राधा नाम पे नाच रहे थे वो और उनके शिष्य लोग। मैं भी उनके साथ में नाचने लगा। तो इसका मतलब दर्शन आपको हो गए? जी, वहीं पे पहले तो वहीं पे हो गया। पहले तो मुझे सबसे पहले मुझे वहीं पे दर्शन हो गया गुरुदेव के। अच्छा जी, लो हमारी तरफ से ये आपको दर्शन हो गए। जी, जी। उसके लिए बधाई, क्योंकि हमने मुझे लगता है कि जो भी अगर मतलब कि प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हैं और जिनको लगता है कि हम नहीं आ सकते, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर। अभी पूरी बात बताओ मुझे, पूरी जिज्ञासा है जानने की। फिर जी, आप जी। आप मंदिर में गए, वहाँ पर क्या हुआ? मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करने गया था, राधा वल्लभ जी का। तो उससे पहले मुझे तो टीम दिखाई दे रही कि गुरुदेव नाच रहे हैं और उनके टीम में जितने भी शिष्य हैं वो लोग नाच रहे हैं और ढोल बज रहा है, मंजीरे बज रहे हैं और आधा नाम पे खूब डांस किए जा रहे हैं सब लोग। मैं भी नाचा उनके साथ में।
मैं भी नाचने लगा। तभी आपके पैर थिरक रहे थे जब हम जी। देखने गए जी, आपको जी, जी। पहले, तो हमें लग रहा था थेरेपी, तभी हमने लाइन मुझे तो करा कि पता नहीं। थेरेपी में कि आपका पूरा काम हो गया, पैर थिरक रहे थे। मुझे तो अच्छा। पता नहीं चला, लेकिन मैं तो वहां था, मैं उनके साथ में डांस कर रहा था राधा नाम पे, संकीर्तन हो रहा था, ढोल वोल मंजीरे खूब बज रहे थे, मैं उस पर डांस किया गुरुदेव जी के साथ में, और उनके शिष्य लोग बहुत लोग थे, कम से कम 25-30 लोग थे, जिसमें हम टीम में डांस किए। और उसके बाद में राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गया, सबसे आगे में चला गया, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे चीर करके मैं आगे चला गया, और आगे गया तो मैं उनका दर्शन कर रहा था राधा वल्लभ जी का। तो मुझे फिर ये लगा कि मूर्ति से बाहर आ गए राधा वल्लभ जी। मुझे लगता है आप ऐसा कह रहे हो जैसे कि आप मतलब फेक कह रहे हो। नहीं, फेक नहीं कह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वो मूर्ति से बाहर आ गए और वो मेरे सर पे हाथ रखे, ऐसा मुझे आभास हुआ कि उन्होंने सर पे मेरे हाथ रखे। और उसके बाद में वहां से मेरी दर्शन जब हो गई तो हम फिर केली कुंज साइड में चले गए। केली कुंज साइड में जहाँ पे महाराज जी का ये है, तो केली कुंज पे मुझे लगा कि जो सार्वजनिक दर्शन होते हैं ना, उसमें मैं दर्शन कर लूँ, और तब मैं घर भी जाना है मुझे बिहार, तो मैं वहां से निकलूंगा। बिहार, तो आपका क्या नाम है पहले? मेरा नाम डॉक्टर सुबेश कुमार है। मैं यहाँ एमआरसी थेरेपी में, यहाँ पे एमआरसी में छात्र ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तो मेरा ट्रेनिंग पूरा हो गया है आज, तो मैं घर के लिए जा रहा था, तो मुझे लगा कि दर्शन प्रेमानंद महाराज जी का होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार गया था तो हो नहीं पाया दर्शन, क्योंकि आजकल उनका परिक्रमा बंद है। तो आज आपने जो थेरेपी दिया उससे मेरा दर्शन हुआ है। मोबाइल नंबर बताओ आप, क्योंकि ऐसे तो आदमी फेक मानेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुबेश कुमार है, सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 7004333173 है। अगर आपको लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से रहा, मैं बता सकता हूँ। अब हम सारे डॉक्टर्स को, अपने ट्रेनिंग डॉक्टर हमारे यहाँ रहते हैं शारसूट के, लगभग 6-7 डॉक्टर्स, इस बार तो अभी तो 8 डॉक्टर चल रहे जी। हैं, और आज की डेट में शायद 10-11 लोग जी। हैं टोटल डॉक्टर। जी। हम अब सारे डॉक्टर्स को बहुत सारी थेरेपियां दिया करेंगे और जी। लाइव भी उनको उठाया करेंगे। जी जी जी। जिससे डॉक्टर अनुभव करे, और हमारे और वाली जो थेरेपी आप देख रहे हो सर्जरी वाली, जी, जी, जी। उस पे भी उसका भरोसा होगा। जब खुद एक्सपीरियंस होगा तब भरोसा ज्यादा मुझे इससे पहले नहीं था भरोसा। तो अभी एक दिल्ली में जो आपने प्रोग्राम किया था, तो मैं भी गया था वहां पे थेरेपी लेने के लिए, मैंने सोचा कि मैं भी एक थेरेपी ले लूं, लेकिन वहां पे लोग इतने जुट गए थे कि हम लोग मैनेज करने में लग गए थे। हमें टाइमिंग लिखना पड़ रहा था थेरेपी का, ये सब चीज करना पड़ रहा था, तो उसमें हम लोग मैनेज करने में लग गए थे, तो मुझे मौका नहीं मिला। आप दिल्ली तक गए हमारे साथ जी, में जी, जी, जी। कि ये थेरेपी मुझे मिल जाए, और जी, डॉक्टर जी। से नहीं गए, आप जी, गए कि मैं गया। थेरेपी ये प्रेमानंद हाँ, जी वाली प्रेमानंद दूंगा। महाराज जी वाला। लेकिन वहाँ 20 से 25 लोगों को थेरेपी हमने जी। देनी पड़ी, और इतनी डिमांड हो गई कि मैनेज डॉक्टर साहब करना खुद ही है। मैनेज कर जी, करके जी। टाइम लिखते रहे, कब उठाना है, जी, कब जी। कोई गहराई में चला जाता है कोई, तो उसको उठा के उसके व्यूज लेने तो हैं। मुझे आज तक सर यही था कि मैं जब तक मैं नहीं लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरा दिल यही कह रहा था कि शायद, लेकिन वहां पे जितने भी लोग बोल रहे थे, वहां पे तो कॉकटेल पार्टी हुआ था, मतलब एमआरसी जो एल्कोहल पे बेस्ड पे जो थेरेपी है उसका हुआ था, वहां पे ये लॉन्चिंग हुआ था। तो वहां पे तो लगभग 100% सबका ही रिजल्ट अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तब भी आप डाउटफुल थे? नहीं, विश्वास तो मुझे हो रहा था, लेकिन ऐसा डाउट कहीं ना कहीं मन में था कि मन जब में तक रहता है। जबकि डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से बहुत सारे केस हमारे वो जो जी। बेहोशी वाले में देखे जी, हैं, जी, जी। जो हमें, जिसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया। जी जी जी। और उस दिन भी 25 लोगों ने ली होगी, उसमें अच्छा। शायद 1-2 प्रेमानंद जी, एक ली प्रेमानंद एक जी ने, प्रेमानंद महाराज और की। 2 हनुमान जी की, जी, बागेश्वर हनुमान जी की ली, जी, एक लड़की को दिया था आपने वो वाले लफ्जी हाथ वाला। लफ्जात के लिए, जी, जी। और बाकी सारी अल्कोहल वाली थी। जी, जी। अच्छा, तब भी मेरे से तो कह रहे बहुत अच्छा है, लेकिन मन में कहीं डाउट था। कुछ डाउट था सर, अच्छा। क्योंकि जब तक मैं नहीं सुनूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये था, क्योंकि हमने ऑपरेशन भी देखा है, सब सक्सेसफुल जा रहा है। जो वहां पे हमने देखा अल्कोहल वाला, वो भी सारा मतलब 100% सक्सेसफुल जा रहा है। लेकिन मैं ये सोचा था कि मेरे ऊपर ये जब होगा, अब मेरी जिज्ञासा भी थी कि मैं एक बार उसमें जाऊं कि कैसे होता है। अच्छा चलो, तो अब हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी। वहां जी। पे उनका एक्सपीरियंस बताओ, आंखें बंद करके, कैसा वर्ल्ड, कैसे थे वो? राधा वल्लभ जी तो बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक। फिर वो मूर्ति से बाहर आ गए, बाहर आकर के फिर मेरे सिर पे हाथ रखे, आशीर्वाद दी। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस आशीर्वाद दी, मुस्कुरा रहे थे, और आशीर्वाद दे दी, सिर पे हाथ रख के। फिर वो अदृश्य हो गए, मतलब फिर से वापिस वो चले गए, वो
अपनी जगह पे। फिर यहाँ तो प्रेमानंद जी को देखने के लिए लाखों की भीड़ आती है। जी 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 जी, तो वो भीड़ भी थी वहाँ पे? बहुत भीड़ थी सर, उससे ज्यादा भीड़ थी आज, मतलब मैंने जो फील किया उससे भी ज्यादा भीड़ थी, उसमें भीड़ ज्यादा थी। तो मतलब बहुत दूर से दिखा कि गुरुजी जा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैं उनके आश्रम के पास गया, और पहले मैं एक बार गया हूँ तो मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ का क्या है। मैं गया, फिर मैं इंतजार करता रहा, फिर मैंने राधा वल्लभ जी से और बाकी बिहारी जी से मैंने बोला कि हे भगवान, कि एक बार गुरुदेव जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि मुझे फिर आज जाना है, नहीं तो फिर हो सकता है साल भर में आऊँ मैं यहाँ पे, कब बुलाएंगे तो मुझे पता नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उनके एक शिष्य है जो नौजवान से हैं, उन्होंने बाहर की तरफ आए और मुझे हाथ दिए कि आप आ जाओ, ऐसा करके। मतलब कि थेरेपी में भी जुगाड़ चल रही है। हाँ, पता नहीं इसका मतलब ये हुआ थेरेपी में सेटिंग कर रही है। मतलब सेटिंग है। पता नहीं कैसे हो सकता है कि राधा वल्लभ जी की कृपा रही हो, श्री कृष्ण भगवान की कृपा रही हो, राधा जी की, कि उन्होंने बुला लिया मुझे कि आप आ जाओ। शायद मेरा ही नंबर आने वाला था, आप आ जाओ। जो नहीं, ये सब कुछ इसको सुनने से ही हो रहा था। जी जी जी, मुझे तो लगा था मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। 1% भी आपको नहीं मालूम आप यहाँ पर नहीं, खाने में नहीं, लेट के नहीं। इसको सुन रहे हो? मुझे 5 मिनट तक ही पता चला कि मैं लेटा हुआ उसके हूँ। बाद बिल्कुल नहीं उसके पता बाद चला। मुझे लगा कि मेरा बॉडी हवा में है। मैंने रामायण में देखा था पहले, तो हवा में है, कैसा बॉडी हो जाता है हवा में, ऐसा हवा में है। और उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। फिर उसके बाद मैं यमुना जी पे हूँ, फिर वहां पे चला गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर जो एकांतिक वार्तालाप होता है उसमें जाने से पहले बगीचा पड़ता है, बगीचे में चिड़िया चहचहा रही है, मन बहुत शांत लग रहा था। और जो फूल होते हैं, फूल खुशबू दे रहा था, क्योंकि पिछली बार मैं गया था तो मुझे पता था कि ऐसा ऐसा है। तो उधर ही फिर 5-10 मिनट वेट करवाया, क्योंकि अगला बैच खाली नहीं हुआ था, खड़े करवाए गुरु जी। तो उसके बाद वो लोग जब एक साइड से निकले तो हम लोग को एंट्री करवाया, उनका प्रवचन सुना हमने। और उसके सुनने के बाद फिर 15 मिनट का ही प्रवचन करते, 10-15 मिनट का। फिर वो सबको निकालिए। तो अच्छा, अब ये बताओ कि मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, जी। क्योंकि टोटल समय आपको थेरेपी में लेटने से लेके उठाने तक कितना समय लगा होगा? मुझे सर समय का तो पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि 15 मिनट के तो प्रवचन सुन लिया है आप। जी जी, वहाँ पे 10-15 डॉक्टर साहब मिनट। आपके सामने कितना समय आपके सामने लेटने गए थे? लगभग कितना दिखा होंगे? 30 मिनट हुए होंगे। 30 मिनट, हाँ 30 मिनट। आप कहाँ से आए हो? नहीं लेटे, मैं को सामने से आया हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गौरव। आपके सामने ही लेटे? हाँ मेरे सामने ही लेटे, मैं कमरे में खड़ा था, फिर बाहर आ गए, लेट गए। तो ये जो कह रहे हैं, आप तो अभी कल ही आए हो, हाँ, कल ही तो आपको अभी कुछ पता तो है नहीं, हमने कोई सर्जरी भी नहीं की है, नहीं। अभी कुछ भी नहीं पता ना नहीं, आपको। नहीं, अभी कुछ तो आप क्या सोचते हो, ये जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, प्लांटेड है, पैसे लेके बता रहे हैं, विश्वास थोड़ा ही क्या है। है? नहीं, पैसे देके तो नहीं बता रहे हैं, एक दिन तो हो ही गए हैं, थोड़ा है? पैसे लेके थोड़ी बता रहे हैं, सच्चाई बता ये रहे हैं। नए डॉक्टर आए हैं जो कि बिल्कुल अननोन है हमारी थेरेपी से। अभी आपने यूट्यूब पे कहीं देखा? नहीं, अभी हाँ, कुछ भी नहीं देखा। इसमें इन्होंने कभी थेरेपी नहीं देखी, ये अननोन है, किसी के थ्रू आए हैं, किसी ने बताया कि शार्सू सीखने यहाँ चले जाओ। तो अब आपको कल ही कितने बजे पहुंचे थे आप? कल मैं आ गया था यहाँ 3-4 बजे आ गया। और कल तो हॉस्पिटल, कल हमारा बंद रहता है, तो आज इनसे हमारा कल रात में थोड़ा सा हुआ, जब न्यू ईयर वाले दिन, और आज हमने पेशेंटों को देखा जिसमें सर्जरी, इनको कुछ भी नहीं मालूम है इस थेरेपी के बारे में। थेरेपी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैं अभी जानता भी नहीं था थेरेपी क्या होता था। अभी पूछ रहा था लोगों से थेरेपी क्या है, कैसे क्या हो रहा है। ये जो कह रहे हैं, ये सत्य कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बता दो। सत्य कह रहे हैं। और कोई डॉक्टर भी बुलाता हूँ जरा। ठीक ही कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये हेडफोन लगा के कोई बिहारी जी के दर्शन कर ले, राधा वल्लभ जी अभी के तो कर ले? इतना मैं कॉन्फिडेंशियली नहीं कर सकता हूँ। ये 1 महीने बाद नहीं कॉन्फिडेंस हो पाए थे, जब तक सुनी नहीं। नहीं, 99% तो मुझे हाँ नहीं, confidence हाँ, था, क्योंकि बिल्कुल। आप आओ सारे लोग। आपने तो सारा कुछ नहीं, देखा ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं प्लान हो सकता है मेरा, ये डॉक्टर साहब का प्लान हो सकता है, लेकिन जो दिल्ली में हम लोग गए थे, हाँ। और वो लोग तो हमारे जान पहचान के भी नहीं थे, और कोई मीडिया और वो वाले तो आए। मीडिया वाले थे थे। सारे के सारे। वो तो और भी विश्वास उनका तो करते खाल उखाड़ने का तो काम मुझे है। 99% विश्वास हो ही चुका था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ होता कैसा है, कैसे होता है, मेरी जिज्ञासा थी ऐसा कि मेरे साथ हो ऐसा। तो आप, ये तो नए आए, आप बताओ, आधा घंटा हुआ वो इनको लेटे हुए, ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी से 15 मिनट वार्तालाप करके आए, जिसमें बिहारी जी दर्शन कर लिए इन्होंने, वो राधा वल्लभ जी दर्शन कर लिए, केली कुंज कर, 15 मिनट तो उनसे 15 मिनट में उनका प्रवचन हुआ, और उसके बाद में कम से कम 10 मिनट तो इधर गार्डन में घुमाए वो।
उसके बाद उसके बाद तो प्रेमानंद जी के कुछ हाँ, बताना चाह रहे जी, हैं। हाँ, क्या बताऊं? उसके बाद का पूछो ना क्या 15 मिनट उन्होंने क्या प्रवचन में कुछ प्रवचन दिया ना? किया। हाँ, प्रवचन में यही कि मतलब जो प्रवचन देते हैं ना उस तरीके से बताया कि मतलब कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, आप मतलब कि सत्य के राह पे चलो, इस टाइप के प्रवचन जो उनका रहता है उस टाइप की चीज बताया है। तो मैं पहले से भी सुनता हूँ, तो मतलब ये है कि क्या क्या वो ये है। लेकिन फिर उसके बाद में जो है सब लोग निकाल, मतलब उनके शिष्य जो है ना सबको निकालते हैं 15 मिनट बाद, जब ये हो जाता तो निकालते हैं, तो सबको निकाल दिए। मैं एक कोने में साइड में खड़े हो गया, तो मुझे नहीं निकाल पाए वो, तो मैं साइड में से फिर सब लोग निकल गए, तो मैं उनके जाके चरण में लेट गया मैं कि स्वामी जी महाराज जी मुझे ये कर दीजिए, मतलब कि आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और उसके बाद बोले कि बेटा उठो कि आशीर्वाद है आपको। फिर उसके बाद ऐसे कंधे पे हाथ रख लिए मेरे। अच्छा। बोले कि चलो आपको दिखाता हूँ कि राधा रानी कैसी है, मतलब बाकी बिहारी जी कैसे है। फिर अपने गार्डन में लेके चले गए, वहां पे वो है तालाब, उसमें वो नौका का ये करवाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी का नौका से, नौका विहार। हाँ नौका विहार, उसमें ये करवाते हैं, तैराते हैं, भगवान को लेके घुमाते हैं, वो सब दिखाए मुझे। आपने ये सब कुछ हाँ हाँ feel हाँ, किया है उन्होंने पहले तो ऐसे लेके गए मुझे कि चलो मैं दिखाता अब हूँ। आपके सामने 30 मिनट में 1 घंटे का तो ये उन्होंने जी जी, मतलब पूरा अनुभव हो गया। 15 मिनट बोले और 15 मिनट 10 मिनत घुमाया। जी, जी, जी। राधा वल्लभ जी डांस कितनी देर करा? डांस भी कम से कम 10 मिनट तो किया ही अरे होगा। भगवान, तो ये 2-3 घंटे चले गए। हाँ 2-3 घंटे तो आराम से, क्योंकि फिर हम यमुना जी पे भी तो गए थे, वहां से तो वास्तव में हमें 3 ही घंटे लगे हैं, रात हो गई है। जी 3 घंटे लगे। हाँ 9:30 बज रहे हैं। 3 घंटे से मुझे समय का पता नहीं सर, हैं? मुझे पता ही नहीं कि कितना बज रहा है, मुझे 9:30 बज रहे हैं। शायद मुझे नहीं पता सर। 3 घंटे घूम के आने का मतलब तो यही है ना। टाइम क्या हो रहा है देखना। हम सब खाना वाना खा रहे हैं। सब खाना खाया है। आप अंदर रो रहे थे यहाँ पर, और क्या नाम है आपका चला रहे, हमने कहा चलो इनको छोड़ के इनको जाने दो। अच्छा मुझे पता ही नहीं चला सर। 9:30 बज रहे हैं रात के इस समय। अच्छा हो गए 3 घंटे हैं, है? मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो नहीं पता। आप बताओ कितना समय, क्योंकि हमने छोड़ दिया, तुरंत नहीं देख उठाया। लीजिए 9:30 हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैं गया था इसमें दर्शन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, वो उतने है? 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे लग ही गए होंगे हमें। लगी गए होंगे। जी 10-15 मिनट तो हमने भी इंतजार किया अकेले कुछ के बाहर कि मेरा नंबर आ जाए। फिर 15 मिनट का वो, हाँ। 10 मिनट का महाराज जी दिखाना के साथ। 9:30 दिखाना जरा, इनके मोबाइल 9:30 बज रहे हैं। देखो 9:30 बज रहे हैं, 9:35। जी 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 5:35 हो रहे हैं। अच्छा मतलब अभी रात नहीं हुआ है। अच्छा टोटल थेरेपी का समय है लगभग 30 मिनट। 30 मिनट में आप 3 घंटे घूम के आए हो। इतना आज तक हमें कोई ब्रीफ मतलब डिटेल में नहीं बता पाया है। अच्छा फिर क्या हुआ? हम बीच में क्योंकि जिज्ञासा बस पूछ लेते हैं। हाँ नहीं, तो वहां पे फिर वो नौका विहार में ले आकर के तालाब में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को मतलब कि तैराए, जो उनका नौका है उसमें तैरा करके, फिर वहां से हम लोगों ने फूल विसर्जन करके और ये करके फिर गुरु जी के चरण छू करके फिर हम चले आए, क्योंकि हमें जाना था घर। कहाँ पे? बिहार बिहार। जाना था घर। तो उन्होंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया, रिटर्न गिफ्ट? नहीं उन्होंने ये दिया, पट्टी दिया था मुझे। ये तो मैंने पहनाया नहीं है। ये नहीं, वहां दिए थे, वहाँ देखो वहां दिए थे मुझे ऐसा उनका पहनाया। आशीर्वाद है तो यहाँ भी मिल गया। जैसे विराट कोहली के पहनाए थे मुझे भी पहनाए थे ऐसा। अच्छा विराट कोहली के बराबर। पहनाए थे हाँ। तो वो मुझे भी इसमें राधा राधा लिखा हुआ था, और एक छोटा सा प्रसाद दिए हुए थे हाथ में। दिया वो? हाँ जाते समय प्रसाद दिया। बताओ डॉक्टर साहब क्या कहोगे? हैं? सर अभी हमें 1 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, और सर मैंने जितनी बार भी देखा है ये आपकी एमआरसी थेरेपी, मुझे तो ऐसा लगता है ये थेरेपी नहीं जादू है एक टाइप का। जादू है? जी सर। आपको विश्वास है कि ये सही बात कह रहे हैं? जी सर बिल्कुल। मैंने इनको उन्होंने- 10,000 रुपए दिए हैं ये बोलने के। हैं? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि मैं तो एक्सपीरियंस लिया हूँ, मुझे चलिए मुझे तो 10,000 रुपए दे सकते हैं, वो दिल्ली वाले लोगों को क्या दिए थे, वो 20 को सबको नशा आ गया। एक तो डांस कर रहा था। हाँ एक डांस उसका वीडियो वायरल है। फेसबुक पे डाली है वो वीडियो, हाँ, देख सकते हैं। एक डांस कर रहा था। हाँ, आज ही डाली है। ऐसे हिला रहा आज बंद किया हुआ है, ऐसे कर रहा था। तो आप बताओ, आप क्या कहो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शुभम चौधरी है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ और यहाँ पे मेरे को 1 महीना हो गया, और जितने मैंने एमआरसी थेरेपी देखी है
मतलब सब पे मैक्सिमम सब पे ही काम करता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मतलब पूरा जिस पे जो भी सुनाते हैं, जैसे अगर अल्कोहल ले लो तो पूरा वो नशे में हो जाता है। मैंने यहाँ देखा कि नशा उतारने के लिए नींबू तक देना पड़ता है, इतना नशा हो जाता है कि नींबू खिलाना पड़ जाता है, पर नींबू पानी देना पड़ जाता है। अच्छा, आप क्या कहोगे डॉक्टर साहब? एकदम 100% काम कर रही है थेरेपी। अब कल आपका नंबर किस किस का नंबर है? हाँ, कल इनका लाइव करेंगे और इनका लाइव करेंगे, 2 लोगों को कल थेरेपी देंगे। कौन सी लोग है बता दो? सर कोई भी हो जाएगा। एक को बाके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे और एक को प्रेमानंद जी के दर्शन कराएंगे, लाइव ही कराएंगे। ठीक है। मेरे पास अगर टाइम रहता तो सर मैं बालाजी का भी लेता, जो मेरी इच्छा है, हनुमान जी का दर्शन, जो वहाँ पे बागेश्वर बालाजी का दर्शन, क्योंकि दिल्ली में एक दो जने को दिए थे सर, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि हनुमान जी का दर्शन करूँ मैं। तो आप तो प्रेमानंद महाराज जी का फिलहाल जो लेना चाहेंगे mrctherapy.com पे जाइए, करना कुछ नहीं है, उस अपनी थेरेपी सिलेक्ट कीजिए, एनरोल कीजिए, हेडफोन लगाइए और सारे टेंशन से मुक्त होकर जब इसको सुनेंगे वहीं चले जाएंगे और ऐसे ही डॉक्टर साहब की तरह अनुभूतियां आएंगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, अब तो 2.5 साल हो गए मेरे ख्याल से, 2,500 तो हमारे एनरोल हैं ऑलरेडी। लोग बाग हमें भी मालूम कौन कहाँ से सुन रहा है, लेकिन हमारे पास में हजारों लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो हम यहाँ देते हैं। मैंने सोचा है हर मतलब हमारे 7-8 डॉक्टर आते हैं, उनको 4 थेरेपी देंगे, एक डॉक्टर को हर हफ्ते एक देंगे, तो लगभग 7-4-28 तो यही हमारे रिव्यू हो जाएंगे और लाइव ही देंगे और लाइव ही उठाएंगे जी, जिससे ऐसा ना लगे लोगों को कि हम कोई एडिटिंग कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो अभी बेचारे कल ही आए हैं, थोड़े भ्रमित से हो गए तो ये हो गया। आए थे शार्टशूट सीखने और देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कि हेडफोन लगा के पता नहीं क्या से क्या हो जा रहा है। मैं पूछ रहा था, अभी लोग से ही पूछ रहा था भी है क्या, ऐसा क्या बेनिफिट है, क्या कैसे है, ये नॉलेज नहीं, ये मेरे सीनियर है, इन लोग से पूछ रहा था। बेनिफिट ये है कि आप घर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। हाँ, घर से दर्शन कर सकते हैं। MRC थेरेपी इस पर है, मोबाइल ऐप पर भी है, मोबाइल ऐप पर भी है MRC थेरेपी। और एक नंबर नोट कर लीजिए, 735123 ये नंबर है, नहीं तो मुझे हो सकता है गलत ध्यान हो, वैसे सही है ये नंबर 9897546531, ये नंबर सही है। और हाँ, मैंने उसमें डाल दिया था लाइव वाले में, नंबर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए उस नंबर को। इनकी तरफ डॉक्टर साहब की तरफ प्रेमानंद जी के दर्शन और राधा वल्लभ जी के दर्शन किए हैं और अपनी वीडियो भी बना के डालिए कि काम कर रही है नहीं कर रही है, और नहीं काम करे तब आप हमें क्लेम कीजिए कि भाई ये हमें थेरेपी ने काम नहीं एक किया। चीज और सर, अगर जो इंसान पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पे भरोसा करे और महाराज जी पे भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ तो चमत्कार ही हो जाएगा। उनके विश्वास के साथ सुनिए, आपको घर बैठे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन होंगे। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे बाके बिहारी जी का दर्शन भी है, तो जरूर होगा, क्योंकि मेरी आस्था है और मैंने गुरु माना है, तो मुझे दर्शन साक्षात हुए हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे।